अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं खिजर भुट्टा और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में बसंत फेस्टिवल के दूसरे रोज भी जश्न का समा। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों और रोशनियों की बहार। शहर की फजा नारों, कहकहो और मौसीकी से गूंज रही है। लड़कियां भी खूब सज संवर कर पतंगबाजी में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर में बसंत का त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से रात हो गई है मगर लाहौरियों का जज्बा जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। पतंगबाजी जो है वो यहाँ पर जारी है, पेचे भी काटे जा रहे हैं। लड़कियाँ भी जो हैं वो आज खूब शिरकत कर रही हैं और जेंसी ने भी अब पतंग उड़ाना सीख ली है और भरपूर अंदाज में जो है वो ये मुकाबला यहाँ पर जारी है। अगर बात की जाए तो छतों पर काफ़ी ज़्यादा रश है, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो फुल इंजॉयमेंट जो है वो यहाँ पर जारी है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा सर, अभी तक कितने पेचे काट लिए? जी हमने माशाल्लाह हम बिलोंग करते हैं एबटाबाद से, यहाँ पे आए हैं, बसंत का त्यौहार है तो हमने तकरीबन एक गुड्डे से 6 पेचे काटे हैं पहले। उसके बाद हमारी खुद की पतंग कट गई है और अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद ये बाजी जारी है और इंशाल्लाह हम ही जीत के जाएंगे। आज बिल्कुल एक गुड्डे से जो है वो 6 पतंगें काटी हैं और ये देखा जा रहा है कि ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी जो है वो लोग आकर यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं। जी आप बताइएगा कितना इंजॉय कर रही हैं? Well, I'm really enjoying a lot, although I'm from Lahore, but this is the very first time that this Basant festive has been very fascinating for me. I came here to let my Gen Z daughter know about that, and she's also enjoying that. It's captivating, it's well arranged, and it's secure. जेंसी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए कितना मज़ा आ रहा है? पतंग उड़ाने की कोशिश की है अभी तक? Yes, I've tried it. It's so interesting and very attractive. Everything is so amazing. Thank you. आज बिल्कुल जेंसी भी जो है वो खूब खुश दिखाई दे रही है और पूरी कोशिश जारी है कि आज जो है वो पतंग उड़ाई जाए। तो ये देखा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो आसमान पर जारी है। हर कोई जो है वो इसी कोशिश में है कि पेचे लड़ाए। अलबत्ता ये देखा जा रहा है कि कॉन्सर्ट का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है, तो यहाँ पर जो शहरी हैं, लाहौर के वासी हैं, वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। लाहौरिये दूसरे रोज़ भी बसंत मनाने में मगन। शाहला मार्केट में हर छत पर जश्न का समा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहसानुल्लाह भुट्टा ने शाहला मार्केट में ताजरों के हमरा बसंत मनाई। मज़ीद जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा बसंत को किस तरह एंजॉय किया जा रहा है? आज बिल्कुल लाहौर में बसंत फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है और लाहौर की छतें जो है वो इस वक्त भरपूर रौनक का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त शालम मार्केट में मौजूद हूँ और ये छत जो है वो ये तकरीबन शालम मार्केट की सबसे बड़ी छत है, सबसे बुलंद तरीन छत है। यहाँ पर भी जो है वो एक मेले का समा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं जो बसंत मना रहे हैं, गुड्डी उड़ा रहे हैं और खाने भी यहाँ पर जो है वो खाए जा रहे हैं। सदर लाहौर चैम्बल स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ चौधरी अमजद की ये छत है, उन्होंने आज ये एहतमाम किया है और यहाँ पर आज पार्लिमानी सेक्रेटरी एहसानुल्लाह बाजवा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, रौनक लगी हुई है, क्या कहेंगे? ये हर छत पे यही हिसाब है, क्या कहेंगे सवाल? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया और ख़ास तौर पर मैं चौधरी अमजद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मेला लगाया हुआ है। तो ये बसंत का त्यौहार बहुत सालों बाद आज जो एक बासूल तरीके से मनाया जा रहा है, जिसका मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐलान किया था। तो आज शालम मार्केट की सबसे बुलंद तरीन इमारत के ऊपर मौजूद है। अगर चारों तरफ आपका कैमरामैन दिखा सके तो रोशनी नज़र आ रही हैं। तो आज मैं समझता हूँ इस त्यौहार को दोबारा ज़िंदा किया गया है और हम तमाम दोस्त यहाँ इकट्ठे होकर बसंत का त्यौहार मना रहे हैं। साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे। ताजरों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती कारोबार से, आज यहाँ पर ताजर ही ताजर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये लाहौर की एक सकावत थी जो ख़त्म हो चुकी थी, अब दोबारा ज़िंदा हुई है। बच्चे कितने पुरजोश हैं इस वक्त? बात यह है जी, सबसे पहले ये जो आज आपको रौनक नज़र आ रही है और ताजर आपको हर छत पे नज़र आ रहे हैं और इस छत पे सारे ताजर ही हैं, वो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ को जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं जाता। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त ताजर बरादरी जो है वो बड़ी पुरजोश है। इस छत पर तमाम ताजर हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े हैं। भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। शुक्रिया फहद आपका। हवा क्या तेज हुई, लाहौर का आसमान फिर रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। शहरी दूसरे रोज भी लाहौर से और दूसरे शहरों से आए मेहमानों के साथ बढ़ चढ़कर बसंत मना रहे हैं। जियोर के इलाके में लोगों ने पेच लड़ाए और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लाहौर में बसंत फेस्टिवल के दूसरे रोज भी शहरियों का जोशो खरोश दीदनी था। हवा खुनक और तेज जबकि मौसम खुशगवार क्या हुआ, लाहौर के आसमान पर हर सू रंग बिरंगी पतंगे उड़ने लगी। जियोहार के इलाके में नौजवान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते और पतंगों के पेश लड़ाते नजर आए। लाहौरियों के साथ साथ दूसरे शहरों से आए उनके मेहमान भी बसंत की मौज मस्ती का लुत्फ उठाते रहे। बसंत मनाने वाले शहरियों का कहना था कि बसंत लाहौर की पहचान है और हवा में बेहतरी के बाद त्यौहार की रौनक लौट आई है। मेरा बेटा पहली दफ़ा बसंत मना रहा है, मैं तो मनाता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मरियम साहब को ये चाहिए कि ये जो फेस्टिवल है ये जारी रखे। हम तो ये कहते हैं कि हर साल होना चाहिए, बल्कि काफ़ी हमारे फ्रेंड्स बाहर से भी आए हैं, दूसरे सिटीज़ से, जैसे कि ये बलवाल से आए हैं, ये भाई कराची से आए हैं, तो बहुत अच्छा इवेंट है। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट खुशाब से आए हैं बेसिकली, तो हमारी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि लाहौर के अलावा भी मुख्तलिफ अजला में ये इवेंट होना चाहिए। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के दौरान मुमकिन हादसा से बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से खसूसी इंतजामात किए गए हैं। D8 ममालिक आला सतह के वफ्द ने पूंछ हाउस का दौरा किया। वफ्द ने बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में शिरकत की है। वफ्द ने वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही कला का दौरा भी किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। D8 ममालिक के आला सतह के वफ्द ने पूंछ हाउस का दौरा किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में सेक्रेटरी जनरल सुहेल महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी वफ्द शरीक हुए। मंदुबीन में बांग्लादेश, मिस ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल थे। पंजाब की सदियों पर मुहित सकाफती रिवायत, रिवायती पतंगबाजी और मुकामी खाने पेश किए गए। वफ्द ने वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग और शाही किले का दौरा किया। वफ्द के दौरे के इख्तिताम पर बाहमी खैर सगाली और दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया गया। D8 रुकन ममालिक ने सकाफती रवाबित, इक्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। शहर में 3 रोज़ा बसंत मेला जोबन पर आसमान पर कोसे कसा के रंग ने समा बांध दिया है। रंग बिरंगी पतंगे और रंगीन लिबास, कहीं रिश्तेदारों की महफिलें तो कहीं दो सहबाब गुड्डे बाजी के पेश लड़ाने में मसरूफ, फजा बोकाटा के नारों से गूंज उठी। कहीं कबाब और बिरयानी की खुशबू तो कहीं मिठाइयों और रिवायती बसंती डिशेस का एहतमाम। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते नौजवानों ने मेले का समा बांध दिया। आपको भी दिखाते हैं। लाहौर के आसमान पर पतंगों की बहार मौसम का लुत्फ दुबारा कर रही है, तो वहीं अदब की चाशनी भी फिजाओं में अपनी मिठास घोल रही है। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की सूरत में जहां रौनकें अदब से जिंदा ताल्लुक की गवाही दे रही थीं, वहीं लाहौर के जिंदा दिल होने का पता भी दे रही थीं। सुहेल केसर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के इनाकात की सूरत जारी रवायत गुज़श्ता बरसों की तरह इस मरतबा भी खूब रंग जमा रही है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करते रहे। Hindi film I saw was a beautiful film called Mamta. So it was mostly Bollywood. It was commercial cinema. टैकलिंग टैबूज बट ब्यूटीफुल, क्वेस्ट ऑफ करतबा और मुतअद्दिद दीगर मौज़ूआत पर होने वाले सेशंस गोया ये पैगाम भी दे रहे हों कि हमारे लिए एक दूसरे को समझना किस कदर ज़रूरी है, और समझने वाले इस बात को समझते भी रहे। हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमें बाकी लोगों के माइंडसेट का भी अंदाज़ा होता है कि आगे दुनिया कैसे प्रोग्रेस हो रही है और आगे हमें क्या करना चाहिए। हम एक लम्हा के लिए वहाँ बैठते तो हमें समझ आती कि वो जगह है जहाँ हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पंजाब में वैसे ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में इस तरह के सेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, और मुझे लेकिन लगता है कि पूरे पंजाब में इस तरह होने चाहिए। हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये फेस्टिवल्स तो जैसे बनाए ही हमारे लिए गए हैं, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। फेस्टिवल की मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान और 3 प्रिंसेस कुतुब की तकारीब रूनुमाई भी शामिल थी। राइटिंग लेगेसीज पर होने वाले सेशन ने भी हाजरीन की अच्छी पजीराई हासिल की। At one point describes this idea of home, that home is a place where all your attempts to leave cease. That's I think it's a beautiful description of the idea of home.
धनक के मुख्तलिफ रंगों से तश्कील पाने वाला लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल तो अब जैसे लाहौर की पहचान बन चुका है। मौसम बहार के धनक रंगों में LLF की चाशनी भी क्या खूब छाई हुई है, कुछ इस अंदाज में कि जैसे मुकालमे और किताबों से हमारा रूठा हुआ इश्क वापिस आ रहा हो। और ये फेस्टिवल आप सबके लिए भी दीदा दिल फर्श राह किए हुए है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद सानिया पर पूरा मुल्क सोग में है। दहशतगर्द की पहचान हो गई, हैंडल्स के करीब पहुंच गए। 48 घंटों में हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके ज़िम्मेदार PTI है। मज़ीद इस रिपोर्ट में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जामिया मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन आमद, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर और दीगर उलमा से मुलाकात। अता तारड़ की इस्लामाबाद वाक़े पर शदीद मसम्मत, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इंतज़ार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों और हैंडलर्स का सुराग लगाया जा चुका, बहुत जल्द अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत हद तक जो है वो निर्गा उनके इर्द गिर्द तंग कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सुराग बहुत हद तक लगा लिया गया है, सहूलतकारों का भी, हैंडलर का भी, और वो तफसीलात को पब्लिक को बताया जाएगा, आपको उनसे आगाह किया जाएगा बहुत जल्द। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत खत्म हो चुकी, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट की जानिब जाते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। हमने दहशतगर्दी को खत्म किया, अब जो दहशतगर्दी आई है उसके पीछे PTI है। दहशतगर्दों की अब सकत खत्म हो गई है हार्ड टारगेट के पीछे जाने की, तो इसलिए ये मज़ाफ़ात में जाके जो दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे जाके इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। इस मौका पर जामिया मिनहाजुल हुसैन के अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर का कहना था कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी एक शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सानेहा है। हम दुश्मन का हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। लाहौर में ट्रैफिक का दबाव अचानक क्यों बढ़ा, CTO लाहौर ने सबब बता दिया। बसंत त्यौहार के दौरान अब तक 1,82,000 से ज्यादा गाड़ियां शहर में दाखिल हुई। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि लाहौर में दीगर शहरों से लातादाद गाड़ियां आने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। शहरियों को ट्रैफिक के दबाव से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिंदा दिलाने लाहौर ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करते रहें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से, जो इस वक्त CTO लाहौर के साथ मौजूद हैं। बसंत के मौके पर लाहौर में इस वक्त जो ट्रैफिक का लोड है वो गैर मामूली लोड है और कुछ इलाकों में ये है बिल्कुल ट्रैफिक वार्ड पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त CTO लाहौर अतर वहीद मौजूद हैं। बहुत बड़ा एक चैलेंज तो था, आप देखें कि पूरे साल में जितने भी इवेंट्स अगर देखें ना तो सबसे बड़ा इवेंट ये हमने देखा। इधर मैराथन भी होती है, इधर क्रिकेट टीमों के मैचेस भी होते हैं, इधर बहुत सारे आपको पता फंक्शंस इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये वाली जो सीरीज़ थी जिसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जिस दिन बसंत शुरू होनी थी उससे शाम से पहले हमने रीडिंग ली तो 1,82,000 गाड़ियाँ तकरीबन लाहौर में दाखिल हुई और 7-8 घंटों में। और अगर आप मेन बुलेवार्ड की बात करें तो कल तकरीबन 6 घंटों में 31,000 गाड़ियाँ लाहौर में सिर्फ मेन बुलेवार्ड के ऊपर आईं। तो इसमें यह है कि हमारे ऑफिसर्स ने दिन रात मेहनत की है और इसको स्ट्रेटजाइज़ किया है। एक तो ये है कि जहाँ पे कंजेशंस डेवलप हुई हैं हमने डाइवर्शंस भी दी हैं। दूसरा ये है कि सेफ सिटी की टीम मॉनिटर करती है, अगर किसी जगह कंजेशंस डेवलप होती है उसी वक्त हमें आगाह किया जाता है। हमारी ट्रैफिक रिस्पॉन्स की यूनिट्स की टीमें हैं और वो फिर रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिबर्टी में है कि बहुत सारे तादाद लोगों की पिक्चर्स खिंचवाने वाली और ये भी मौजूद है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जब ये क्रॉस करते हैं रोड। और इसकी वजह से अगर आपने देखा तो इधर से हमने CBD में भी डाइवर्शन दे देते हैं और बास का ये जो कैनाल रोड है या जेल की तरफ से भी थोड़ी सी डाइवर्शन देते हैं ताकि दबाव कम हो। मेगा सिटी है, मेगा सिटीज़ के तमाम प्रॉब्लम सेम है, लेकिन ये है कि इतना इन्फ्लक्स जो आया है मैं समझता हूँ कि इसको संभालना, इसको मैनेज करना चैलेंजिंग तो था, लेकिन ये है कि वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। और कल रात को तकरीबन मेन बुलेवार्ड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को 2 बजे सेकंड शिफ्ट को स्टैंड डाउन दिया गया, जिसमें थर्ड शिफ्ट जो है ना वो भी सड़कों के ऊपर आई है। तो हमारा काम है, लोगों की खुशी है, एंजॉय करना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखें कि पूरे शहर में बहुत सारे इस वक्त इवेंट्स चल रहे हैं,
सिटी एरिया के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे मुल्कों के इस वक्त एम्बेसडर्स लाहौर में मौजूद हैं और फिर उनकी प्रोटेक्शन, उनकी मूवमेंट, उसका भी हमें ख्याल करना पड़ता है। जैसा कि आपने सिटी ऑफ लाहौर अतर वहीद से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ लाहौर में 1,82,000 मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ एंटर हुई और शहरियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस माहौल में उन्होंने बहुत अच्छी तरह ताउन किया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक वो अच्छी तरह वो मैनेज कर सके और हुकूमत के चूँकि पूरी तमाम सहूलियात मैसर थी, इस वजह से यहाँ लाहौर में कोई ट्रैफिक का अभी तक कोई ख़ास मसला नहीं हुआ। जी कि लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकिर नजवी का कॉन्फ्रेंस में कहना था कि स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना अदलिया के दायरे इख्तियार से बाहर है। आईनी अदालत के क़याम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं हुई, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि मुल्क की तरक्की एक मजबूत और आइडियल अदलिया से मशरूत है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कानून, सियासत और इक़्तिदार से वाबस्ता अहम शख्सियात का खिताब। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकिर नजवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आईनी अदालत के क़याम की मुतअद्दिद वजूहात थीं। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना अदलिया के दायरा इख्तियार से बाहर है। इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता कि आईनी अदालत के क़याम से अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई। आईनी अदालत के क़याम के बाद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। Ethical advocacy, competent representation, and respect for professional standards are essential to maintaining public confidence in justice. To young lawyers and law students, I offer this reflection. The defense of minority rights is not a niche practice. It is central to constitutional law. It requires patience, preparation, and moral clarity. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 26वीं आईनी अदालत के क़याम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय मौजूद था और बानी PTI भी इस अमल का हिस्सा थे। 27वीं तरमीम के बाद ये तासुर पैदा हो गया कि मुतफ़िका दस्तूर कमज़ोर हो रहा है, जबकि मुल्क की तरक्की एक मजबूत और आइडियल अदलिया से मशरूत है। इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे पहले इस मुल्क में पॉलिटिशियन के भी बहुत सारे गिले जो है वो मौजूद थे अदलिया से। इस मुल्क के आम आवाम के भी बहुत सारे गिले मौजूद थे आम आवाम से। और इस हद तक मेरे नजवी साहब बैठे हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। हम चूँकि सारे इस निज़ाम का हिस्सा है, इस हद तक गिले शिकवे मौजूद थे कि व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस में मामले खसूसी बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफी जान और साबिक जज फेडरल शरीयत कोर्ट ज़हूर अहमद ने भी इजहार ख्याल किया। बरतानवी शहरी से 5 बच्चों की हवालगी के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। बच्चों की हवालगी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। बरतानवी शहरी से 5 बच्चों की हवालगी के लिए दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने फ्रीकैन से जवाब तलब कर रखा है। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्चे नुमान, बिस्मा, हिना, मोहम्मद और आजान बरतानवी शहरी हैं। 5 बच्चे पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरो की कस्टडी में हैं। बच्चों के वालिदैन इरफान शरीफ और बिनिश बतूल बरतानिया में कत्ल केस में गिरफ्तार हैं। बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक बरतानवी अदालत का फैसला मौजूद है। आलमी कवानीन के तहत 5 बच्चों की कस्टडी नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत बच्चों को बाजियाब करा के हवाले करने का हुक्म दे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट में सोमवार से मुकदमात की समाअत के लिए जजेस का तरमीमी रोस्टर जारी। नैब केसेस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच तहलील कर दिया गया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब और दहशतगर्दी केसेस की समाअत करेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सैयद शबीर हुसैन शाह ने तरमीमी जजेस रोस्टर जारी किया। प्रिंसिपल सीट पर 8 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। अहम और फौरी नोयत की दरखास्तों पर 25 जजेस बतौर सिंगल बेंच समाअत करेंगे। नए तरमीमी जजेस रोस्टर के मुताबिक नैब केसेस की समाअत करने वाले जस्टिस अमजद रफीक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को तहलील करके जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस
लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स और कमर्शियल नौयत की अपीलें सुनेगा। जस्टिस फैसल जमान खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों को देखेगा। इसी तरह जस्टिस मसूद आबिद नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कत्ल और मुनशियात की अपीलों को सुनेगा। जस्टिस अहमद नदीम अरशद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल बेंच की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स रेफरेंसेस पर समाअत करेगा। डिवीजन बेंचेस सोमवार से जुमेरात तक अपीलों पर समाअत करेंगे। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। रमज़ान से कबल मसनूई महंगाई की लहर ने अवाम की कमर दोहरी कर दी। बरहल के दाम फिर से बेलगाम 22 रुपये किलो महंगा होकर 548 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। टमाटर, लहसुन और प्याज समेत दीगर सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो गया। शहर में जारी होशरुबा महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। ब्रायलर गोश्त की लंबी छलांग, एक ही रोज में 22 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 548 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में साफी गोश्त 620 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडों की कीमत में 2 रुपए दर्जन कमी कर दी गई। फार्मी अंडे 298 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के निर्ख में इजाफा किया गया। टमाटर 120, लहसुन 650, लीमू चाइना 120, टिंडे फार्मी 100, शलजम 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सारिफीन कहते हैं कि रमजान से कबल महंगाई की लहर मामूल है। बाजार में हर दुकानदार ने अपना रेट लगा रखा है। हर साल की तरह हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। अब रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जिसका जो दिल कर रहा मन माने रेट लगा रहे हैं जनाब। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और ये जो चिकन के रेट दिन ब दिन बढ़ते हैं। एक दिन कम होते हैं, दूसरे दिन फिर बढ़ जाते हैं। फ़ायदा कोई नहीं। आगे रमज़ान आ रहा है, दुनिया भर में इस्लामी ममालिक में जो कोई आता है त्यौहार तो कम कीमत हो जाती है, पैकेजेस लग जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसमें बढ़ जाते हैं। सेब, केला, अनार और किन्नू समेत मौसमी फलों के निर्ख रेट लिस्ट के बरक्स वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 7 साला अब्दुल्ला सलीम का चिल्ड्रन हस्पताल में कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने चिल्ड्रन हस्पताल में बच्चे से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सेहत ने 7 साला अब्दुल सलीम की खैरियत दरियाफ्त की, अहले खाना से बातचीत की और मालजीन की पेशा वराना महारत को सराहा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि चिल्ड्रन हस्पताल की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन के मुताबिक बच्चों को जदीद और मुफ्त इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट न सिर्फ मेडिकल टीम की मेहनत का समर है बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल हो गई। कैचअप के दौरान पोलियो वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 रोज के दौरान लाहौर में 15,27,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम कैचअप के मरहले में दाखिल हो गई है। कैचअप के दौरान पोलियो वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। कैचअप के दौरान 2 दिन मखसूस किए गए हैं। मुहिम के दौरान पंजाब भर में 1,73,00,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 5 रोज के दौरान 15,27,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान मोबाइल आबादियों के 5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। 35 अजला में पोलियो मुहिम का इख्तिताम हो चुका है। रावलपिंडी में 7,28,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुल्तान में 7,71,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पुलिस की जानिब से पोलियो वर्कर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों की शिकायत 1166 पर दर्ज की जा सकती है। अहम गुजरगाहों पर पोलियो टीमें तैनात की गई हैं। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह का कहना है कि वालिदैन बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं, पोलियो वर्कर्स के साथ खुश असलूबी से पेश आएं। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के ज़ीरो पोलियो विजन की तकमील के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इंसदादी पोलियो का जायजा इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है जिसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा। सीओ हेड डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्याजी ने इंसदादी पोलियो मुहिम की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। आलमी इदारा सेहत के मुबस्सिरीन की जानिब से फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी और मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पोलियो मुहिम के 5वें रोज़ तक 21 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन 94% हदफ मुकम्मल कर लिया। डीसी लाहौर ने हिदायत की कि तमाम DDHOs फील्ड में अपनी मौजूदगी और सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।